जीएसएम आर्किटेक्चर के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि जो हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फ्रंट एंड, मिडल लॉजिक और बैक एंड। अब फ्रंट एंड के अंदर आता है एमएस। एमएस का मतलब होता है मोबाइल स्टेशन, मतलब बेसिकली तुम्हारा मोबाइल जिसके थ्रू तुम दूसरे मोबाइल को यानी कि दूसरे मोबाइल स्टेशन को कॉल करते हो और उधर से आने वाले कॉल को एक्सेप्ट करते हो। तो बेसिकली एमएस का मतलब मोबाइल होता है। अब ये जो मोबाइल होता है इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, मतलब मोबाइल स्टेशन कंसिस्ट्स ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट, मोबाइल इक्विपमेंट यानी कि तुम्हारा मोबाइल, एंड सेकेंड इज सिम यानी कि बेसिकली सिम कार्ड। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। अब ये जो एमएस होता है वो बीटीएस से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ यूएम इंटरफेस। यूएम इंटरफेस का मतलब होता है एयर मीडियम, मतलब यू कैन से एमएस इज कनेक्टेड टू बीटीएस थ्रू द मीडियम ऑफ एयर। अब बीटीएस का मतलब क्या होता है? बीटीएस का मतलब होता है बेस ट्रांसीवर स्टेशन। अगर तुम अपने घर से बाहर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे मोबाइल टावर्स दिखेंगे, तो जो मोबाइल टावर्स है वो बीटीएस ही है। 1 मोबाइल टावर इज इक्वल टू 1 बीटीएस, काइंड ऑफ दैट स्टफ। और ये बीटीएस करता क्या है? ये मोबाइल को सिग्नल सेंड करता है और मोबाइल से आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है। अगर तुम अपने मोबाइल को देखोगे, ऊपर तुम्हें कुछ लकड़ियाँ दिखेगी और उन लकड़ियों को देख के ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मोबाइल में कितनी रेंज है और कितनी रेंज नहीं है। अगर लकड़ियाँ कम है तो तुम बोलते हो कि मेरे मोबाइल में रेंज नहीं है, अगर लकड़ियाँ ज़्यादा है तो तुम बोलते हो कि मेरे मोबाइल में बहुत सारी रेंज है। तो बेसिकली ये जो रेंज या ये जो लकड़ियाँ है ये बीटीएस की वजह से ही होता है। ये देखो, ये मेरा मोबाइल है और ये लकड़ियाँ है, तो ये जो लकड़ियाँ है वो बीटीएस की वजह से होती है। अब ये जो सारे के सारे बीटीएस होता है वो बीएससी से कनेक्टेड होता है वाया एबीस इंटरफेस। एबीस इंटरफेस का मतलब क्या होता है? जो भी रेडियो ट्रांसमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस होता है वो सारे के सारे एबीस इंटरफेस के वाया किए जाते हैं। अब बीएससी का मतलब क्या होता है? बीएससी का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, और ये करता क्या है? ये बीटीएस को कंट्रोल करता है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक एमएस एक बीटीएस से कनेक्टेड है, बट इन रियलिटी बहुत बार ऐसे भी होता है कि बहुत सारे एमएस एक बीटीएस से कनेक्ट करता है, और जब ऐसे होता है तब उस बीटीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है जो कि वो हैंडल नहीं कर पाता। अब क्योंकि बीएससी बीटीएस को कंट्रोल करता है, इसीलिए बीएससी क्या करता है? जो भी वो ट्रैफिक है उसमें से थोड़ा ट्रैफिक लेता है और किसी दूसरे बीटीएस को दे देता है। इससे क्या होता है? इससे ट्रैफिक मैनेज हो जाता है। मैटर नहीं करता कि ट्रैफिक कौन सा बीटीएस मैनेज कर रहा है, कौन सा बीटीएस हैंडल कर रहा है, ट्रैफिक हैंडल हो रहा है ना, बस वही चाहिए। तो बेसिकली बीएससी क्या करता है? वो अगर एक बीटीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि उस बीटीएस से बहुत सारे एमएस कनेक्टेड है, तो वो ट्रैफिक वो लेगा, तो उसमें से थोड़ा ट्रैफिक वो लेगा और किसी दूसरे बीटीएस को दे देगा जिससे वो ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा। मतलब बेसिकली यू कैन से बीएससी हैंडल्स, मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द बीटीएस विच आर कनेक्टेड टू इट। अब तुम्हें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, ये जो पूरा का पूरा है इसको बीएसएस कहते हैं। बीएसएस का मतलब बेस स्टेशन सबसिस्टम, और बेस स्टेशन सबसिस्टम के अंदर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट इज बीटीएस और सेकेंड इज बीएससी। अब इसके अंदर मल्टीपल बीटीएस हो सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक बीएससी होगा जिसको ये मल्टीपल बीटीएस कनेक्ट करेंगे, और यही बीएससी उन मल्टीपल बीटीएस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो बीएससी है ये एमएससी से कनेक्टेड होता है वाया ए इंटरफेस। अब ये ए इंटरफेस क्या होता है? बीएससी और एमएससी के बीच में का जो कम्युनिकेशन होता है वो वाया ए इंटरफेस होता है हमेशा। अब ये एमएससी का मतलब क्या होता है? एमएससी का मतलब होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और ये करता क्या है? ये बीएसएस को कंट्रोल करता है। और अगर ये एक बीएसएस है बट अगर मल्टीपल बीएसएस रहे तो वो मल्टीपल बीएसएस भी एक एमएससी से कनेक्टेड होते हैं, और ये एक एमएससी उन मल्टीपल बीएसएस को भी कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब क्या होता है कि अगर उसे इतने सारे बीएसएस को कंट्रोल, मैनेज और कोऑर्डिनेट करना है तो ये कोई आसान बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि एक बीएसएस मतलब
लाइक ऐसा वो चुन्नू मुन्नू सा बच्चा नहीं है। एक BSS के अंदर BTS है, BSc है, एक BTS से ना जाने कितने अलग अलग MS कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर एक BSS भी अगर इसके साथ कनेक्टेड है या अगर मल्टीपल BSS भी अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो उस एक BSS को या मल्टीपल BSS को मैनेज करना लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस गाय। और इसीलिए इसके साथ VLR, HLR, AOC और EIR कनेक्टेड है। अब हम एक एक करके इन चारों को पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि HLR का मतलब क्या होता है, बट उससे पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। सारे के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। अब HLR का मतलब होता है होम लोकेशन रजिस्टर, और ये क्या करता है, ये एक सब्सक्राइबर का परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है। अगर किसी कंपनी का सिम कार्ड मैंने खरीदा, उस सिम कार्ड को अपने मोबाइल में डाला एंड अपने मोबाइल को यूज करना चालू कर दिया तो मैं उस कंपनी का सब्सक्राइबर बन गया, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक सब्सक्राइबर का परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो उस परमानेंट इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है। परमानेंट इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जैसे कि मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा जेंडर, मेरा अल्टरनेट नंबर, मेरा ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मुरानू, तो मुरानू मेरा नाम हमेशा रहने वाला है, परमानेंट, वो चेंज नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें परमानेंट इंफॉर्मेशन के अंदर आती है। और क्या ये स्टोर करता है HLR, जो सब्सक्रिप्शन मैंने परचेस किया है वो HLR के अंदर स्टोर होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने 28 दिन का डेटा पैक लिया जहाँ पे मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ जितना चाहिए उतना, जहाँ से चाहिए वहाँ से, और उसके अंदर फ्री कॉलिंग भी मैं कर सकता हूँ। तो वो जो सब्सक्रिप्शन है वो HLR के अंदर स्टोर होता है या रजिस्टर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि VLR का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। मतलब जैसे कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा MS होता है वो वाया द मीडियम ऑफ एयर BTS से कनेक्टेड होता है। तो ये जो BTS है वो एट द एंड ऑफ द डे एक मोबाइल स्टेशन है जो ज़मीन पे गड़ा हुआ है और जिसके पीछे ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बट जो MS है वो एट द एंड ऑफ द डे एक मोबाइल है जो मेरे पास है, और क्योंकि मेरे पास पूरी की पूरी दुनिया घूमने की आज़ादी है इसलिए इस मोबाइल के पास भी पूरी की पूरी दुनिया घूमने की आज़ादी है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे दुबई जाने का मन करता है और मैं दुबई चला भी जाता हूँ। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं दुबई में हूँ, अब दुबई में बैठ के मुझे लेट्स से किसी को कॉल करना है या डेटा को एक्सेस करना है मेरे मोबाइल के थ्रू। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं तो दुबई में हूँ बट मेरा जो परमानेंट इंफॉर्मेशन है वो तो इंडिया के HLR के अंदर है, राइट। अब क्या होता है, जो दुबई का VLR है वो इंडिया के HLR को कांटेक्ट करता है और वो बोलता है कि एक मुरानू नाम का लड़का आया है दुबई में, उसको किसी को कॉल करना है और उसको उसके मोबाइल से डेटा एक्सेस करना है। ए मेरे इंडियन HLR, तू मुझे बता कि क्या इस मुरानू ने सब्सक्रिप्शन परचेस किया है ताकि मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर सकूं और इसको किसी को कॉल करने दे सकूं। ऐसा वो दुबई का VLR इस इंडियन HLR को पूछता है। अब HLR चेक करेगा, वो देखेगा कि मेरे परमानेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने सब्सक्रिप्शन परचेस करके रखा है, राइट। और वो उसको बोलेगा कि हाँ भाई इसने सब्सक्रिप्शन परचेस करके रखा है, जो सर्विसेज मांग रहा है उसको दे दे, और वो जो VLR है वो मुझे मेरे सर्विसेज दे देगा और मैं मेरा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ, किसी को कॉल कर सकता हूँ, जो करना है कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली VLR ये करता है। और एक चीज़ VLR करता है विच इज़, जब दुबई का VLR HLR को मेरे बारे में परमानेंट इंफॉर्मेशन मांगता है तब ये HLR उसको इंफॉर्मेशन दे देता है मेरे बारे में सारी की सारी, और वो जो VLR है वो मेरे इंफॉर्मेशन को टेम्पररीली स्टोर कर लेता है। इससे क्या होगा, इससे बार बार अगर दुबई में बैठ के मैं सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ तो बार बार उस VLR को इस HLR को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेरा उधर आ गया ऑन अ टेम्पररी बेसिस तो फिर वो VLR ही मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उसको बार बार इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक बार ट्रांजैक्शन कर लो, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ले लो और फिर बाय बाय। अब मेरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऑन अ टेम्पररी बेसिस है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये एक सिक्योर डेटाबेस है। करता क्या है, एक सब्सक्राइबर जो सिम कार्ड यूज़ करता है उस सिम कार्ड के अंदर एक सिक्योरिटी की होती है। उस सिक्योरिटी की जो कॉपी होती है वो कॉपी ऑथेंटिकेशन सेंटर स्टोर करता है। अब इससे क्या होता है,
इससे ये होता है कि अगर एक सब्सक्राइबर को कोई भी सर्विस यूज़ करनी है तो वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, आइडिया, इन नेटवर्क ऑपरेटर्स को फ्रॉड से ऑथेंटिकेशन सेंटर बचाता है। नाउ द नेक्स्ट इज EIR, मतलब इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर वो सारे के सारे मोबाइल्स लिस्टेड होते हैं जो वैलिड है। वैलिड मतलब चोरी नहीं हुआ है, ऐसे मोबाइल्स को वैलिड मोबाइल्स कहते हैं। अब उन सारे के सारे मोबाइल्स के IMEI नंबर्स भी इसके अंदर लिस्टेड होते हैं। IMEI नंबर्स मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर्स, ठीक है। तो उन सारे के सारे वैलिड मोबाइल्स के IMEI नंबर्स भी इसके अंदर लिस्टेड होता है। और इसके अंदर एक ब्लैकलिस्ट भी होती है, और उस ब्लैकलिस्ट के अंदर वो सारे के सारे मोबाइल्स लिस्टेड होते हैं जो चोरी हुए होते हैं। और उन सारे के सारे मोबाइल्स के जो IMEI नंबर्स है, उन IMEI नंबर्स को ये एज इनवैलिड मार्क कर देता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। इतनी सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।